हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक विद्या उपाध्याय क्लासेस से। आइए देखा जाए, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज स्फेरिकल मिरर। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं जो हमें पढ़ने हैं? वो दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा है? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं? कहा जा, अगर कोई हमारे पास हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, इस ग्लास को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया जा, ब्रेक कर दिया, हमें दो स्फेरिकल पीस मिल गए ग्लास के। अगर इन्हें हमें मिरर बनाना है तो इनके एक सरफेस को सिल्वर कोट करना पड़ेगा। तो चलिए, इस वाले ग्लास के पीस को हमने अंदर से सिल्वर कोट कर दिया, ठीक है। और जो इसका आउट पार्ट है यानी वैक्स पार्ट है, इसको प्लेन छोड़ दिया, तो ये एक मिरर बन गया। तो ये जो मिरर बना, ये कॉन्वेक्स मिरर, यानी जिसका वैक्स पार्ट यानी बल्जिंग आउट पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रखा जाए, उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और इस मिरर में हमने बाहर से सिल्वर कोट कर दिया, बाहर से सिल्वर कोट कर दिया, और इन वाला जो पार्ट है यानी जो केव पार्ट है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रखा, यानी रे ऑफ लाइट ये केव पार्ट पे आकर के इंसिडेंट करेंगी। तो ऐसे बनने वाले मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। अच्छा, ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। आइए इनको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग। कॉनकेव वाले को कॉनकेव के नीचे, कॉन्वेक्स वाले को कॉन्वेक्स के नीचे रख करके देखते हैं। यानी ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। चलिए देखते हैं, अलग अलग बना करके देखते हैं। कॉनकेव मिरर को कॉनकेव के नीचे, ये हम कॉनकेव मिरर बना रहे हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव हो गया। और इसको बनाने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कोई पूछे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो आप बोलेंगे द स्फेरिकल मिरर whose bulging in surface is for reflecting known as concave mirror। convex mirror क्या होता है? the mirror या the spherical mirror whose wax part या bulging out part is for reflecting known as convex mirror। ये bulging in है, ये कौन सा पार्ट है? bulging in part। और ये कौन सा पार्ट है? ये bulging आउट पार्ट, यानी इसको वैक्स पार्ट और इसको केव पार्ट बोलते हैं। तो इनको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ध्यान से देखा जाए, इस कॉनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट इधर से जा करके ऐसे इंसिडेंट करेगी, इस पे आकर के इंसिडेंट करेगी, बात समझ आ रही? और यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट इधर से आकर के ऐसे इंसिडेंट करेगी, ये इंसिडेंट करेगी। बातें क्लियर है? आइए देखते हैं, अगर रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट करेंगी तो रिफ्लेक्ट भी होंगी। तो इस चीज को पढ़ने से पहले, यानी कि इसके रिफ्लेक्शन से पढ़ने से पहले, हम कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं जो हमें आगे काम पड़ेंगे, जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें। आइए, जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। जो सबसे पहला कीवर्ड है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको जानना होगा, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, मैंने ये कॉनकेव मिरर बना दिया, और ये जो हमारे पास है वो कॉन्वेक्स मिरर है, इसको मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सेंटर की बात हो रही है। तो देखा जाए, ये जो कॉनकेव मिरर है वो किसी स्फीयर का पार्ट होगा, और इस स्फीयर का अपना खुद का एक सेंटर होगा। इसी सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। ये एक स्फेरिकल ग्लास है जो कि कॉन्वेक्स है, ये भी किसी स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होगा, और जिस स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होगा उसका अपना कुछ ना कुछ सेंटर होगा उसका, और इसी के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आपसे पूछा जाए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सुन लीजिए पहले डेफिनेशन। द सेंटर of spherical glass of which the mirror is part known as center of curvature of the mirror। क्या? The center of
spherical glass of which the mirror is part known as center of curvature ऑफ मिरर। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन, यानी कि जिस स्फेरिकल ग्लास का ये पार्ट है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ओके। दूसरा पार्ट आता है पोल ऑफ द मिरर। आइए पोल ऑफ मिरर क्या होता है उसको देखा जाए। कहते हैं कि पोल ऑफ मिरर, दूसरा पार्ट जो होगा वो क्या होगा, पोल ऑफ मिरर। ये क्या होता है पोल ऑफ मिरर, जैसे मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है, चलिए कॉनकेव मिरर है मेरे पास, और यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये था, ठीक है, ये तो हमने देख लिया था। पोल क्या होता है, इस स्फेरिकल मिरर या कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, यानी ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होगा, उसी को पोल बोलते हैं। इस कॉन्वेक्स मिरर का जो ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होगा उसी को इसका पोल बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच द मिरर कैन बी बैलेंस्ड नोन एज ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट क्या होगा, जिसपे ये बैलेंस कर लिया जाए, जैसे ये है इस पे ये बैलेंस हो गया तो इसका ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ये होगा, ओके, ये इसका ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट हो गया। उसी तरह ये जहां बैलेंस हो जाए वही उसका ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तीसरा पार्ट देखा जाए, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और इसमें हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, पोल देख लिया। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है वही क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन होती है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यही होता प्रिंसिपल एक्सिस, यही होता प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अब हमें पढ़ना होता है फोकस। ये फोकस क्या होता है, आइए, इंपॉर्टेंट है, फोकस के बारे में देखते हैं कि फोकस क्या होता है। ध्यान से देखना, फोकस क्या होता है, फोकस ऑफ द मिरर। ध्यान से देखा जाए, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव बार बार बना रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, और ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, यहां तक तो समझ आया। ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मिलाने वाली लाइन जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। अब देखिए, हमें फोकस पढ़ना है। फोकस क्या होता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आकर के इस मिरर पे इंसिडेंट करे तो ये मिरर इस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, है ना, बाय फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको जब रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से पास करेगा और इसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कोई और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, क्या रिफ्लेक्शन के बाद वो भी फोकस से जाएगी? यस, ऐसे
जैसे कहा जाए ये रिफ्लेक्टेड सॉरी ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस मिरर पे जा करके यहाँ इंसिडेंट करती है। अब ये मिरर इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे इसी पॉइंट से जाएगी, यानी कि कहां से, फोकस से ही जाएगी। ओहो ठीक है, अब इसको समझाइए ना, ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा इसके फोकस के बारे में। अगर ध्यान से देखिए, कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा करके इस मिरर पे इंसिडेंट करती है, तो ये मिरर इस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इधर की तरफ सीधे निकल गई। इफ वी प्रोड्यूस this reflected ray of light in backward direction, this will appear to passes through a point on the principal axis. The point is known as focus. मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जब इस कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ी तो कॉन्वेक्स मिरर इस लाइट को रिफ्लेक्ट की। अगर हम इधर से ध्यान से देखें ऐसे कि ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट किस पॉइंट से जाती हुई दिख रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जिस पॉइंट से जा रही होगी उसी को फोकस बोलते हैं। इंग्लिश में लिखो ना, इंग्लिश में लिखो। तो चलिए इंग्लिश में इसका डेफिनेशन बताते हैं, पहले इसका फिर इसका। तो ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि when incident ray of light which are parallel to principal axis इंसिडेंट मतलब आकर के इस पे पड़े, इंसिडेंट ऑन concave mirror after reflection TION after reflection it passes through a point on principal axis the point मतलब ये point is known as focus। इसी को फोकस बोलते हैं। यहां भी वही डेफिनेशन हो जाएगा, when incident rays of light parallel to the principal axis incident on convex mirror after reflection it appears to coming from a point on principal axis known as focus। वो पॉइंट जो है उसको हम फोकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात अगर आप समझ लिए तो आइए देख लेते हैं आगे। फोकस के बाद हमें पढ़ना होता है फोकल लेंथ। तो ये क्या होता है फोकल लेंथ, इसको दिखाते हैं। चलिए बताएं, कहा जाए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ जैसे कहा जाए ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ध्यान दीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हमें मिल गया फोकस। अब हमें बताना फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल नोन एज फोकल लेंथ, यानी यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फोकल लेंथ हो गया। उस केस में भी क्या होगा, यानी कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी वही कहानी, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया
और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। यहाँ पे ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है इसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये फोकल लेंथ तो बता लेंगे ना, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर नोन एज फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ओके, एक वर्ड और आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ध्यान से देखा जाए, जैसे ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर बना दिया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस। यहां से देखा जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के यानी कि पोल के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, आर से डिनोट किया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर उसको हम लोग दूसरी भाषा में डिफाइन करें तो कहा जाएगा द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास ऑफ विच द मिरर इज पार्ट known as radius of curvature of the mirror. Okay, तो ये radius of curvature of the mirror denoted by R। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो देखा जाए कि जो फोकल लेंथ होता है वो इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। ये रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन focal length and radius of curvature। focal length and radius of curvature के बीच में क्या रिलेशन होता है? F is equal to R/2। अच्छा, अगर कोई हमारे पास मिरर है जो कि स्फेरिकल है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा? 10 डिवाइड बाय 2 यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं रे डायग्राम के बारे में देखते हैं। चलिए एक एक करके हम रे डायग्राम पढ़ेंगे। तो चलिए देखा जाए रे डायग्राम हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर का देखेंगे। कहा जाए रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर, ऑफ कॉनकेव मिरर, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कितने रे डायग्राम्स पढ़ने हैं इसके बारे में आइए यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहला केस ये है कि व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखा जाए, मतलब ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस कॉनकेव मिरर पे आकर के पड़े ऐसे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो अब ये मिरर इस रे को रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करेगी? द रिफ्लेक्टेड रे विल पासेस थ्रू फोकस, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, और ये कौन सी रे है? ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ओके, अच्छा, दूसरा केस देखा जाए कि अगर ये इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना जा करके इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा करके इस मिरर पे पड़े तो क्या होगा? तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? जैसे यहाँ रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जा रही थी, तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? आइए देखा जाए
केस नंबर 2 क्या, when incident ray passes through कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें तो क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, हम कॉनकेव मिरर भी पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर है हमारे पास, ठीक है, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ पे फोकस। अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए और इस मिरर पे इंसिडेंट करे तो ये मिरर इस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, द रिफ्लेक्टेड रे विल रिटर्न ऑन सेम पाथ, इसी पाथ पे रिटर्न कर जाएगी, यानी कि सेम इसी पाथ पे ऐसे रिटर्न कर जाएगी, इसी पाथ पे रिटर्न जाएगी। इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे इस पे रिटर्न कर जाएगी। ओके, यानी कि द रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ, उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है। तीसरा केस देखा जाए, अगर ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना जा करके फोकस से जाए और इस पे इंसिडेंट करे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है तो कहां से जाएगी, आइए इसके बारे में देखते हैं, ध्यान से देखा जाए। कहा जा रहा नेक्स्ट केस, यानी कि थर्ड केस, व्हेन इंसिडेंट रे passes through focus, अगर वो इंसिडेंट रे फोकस से पास करे, जैसे ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर बना दिया गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा फोकस। कहा जाए अगर इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से जाए, ऐसे जाएगी, ये फोकस से इस तरह से पास करे और इस मिरर पे आकर के इंसिडेंट करे इस पॉइंट पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, तो द रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाएगी, यानी इसके पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आई, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये कौन सी है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट केस देखा जा क्या, कि ये जो इंसिडेंट रे है फोकस से ना जा करके ये पोल पे जा करके इंसिडेंट करे, पोल पे, तब रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, तो ध्यान से देखा जा। चौथा केस क्या है कि व्हेन इंसिडेंट ऑन पोल, अगर वो पोल पे इंसिडेंट करे तो क्या होगा, इंसिडेंट करने का मतलब फॉल करे आकर के, कहने का मतलब ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अगर इंसिडेंट रे आकर के पोल पे इंसिडेंट करे, ऐसे इंसिडेंट करे कि प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा डिग्री का बन रहा है एंगल। ये थीटा क्या होता है, थीटा एक एंगल है जो कि वेरिएबल है, जैसे मैथ में हम एक्स वाई जेड वेरिएबल मानते हैं, उसी तरह एंगल को मेजर मतलब लेट करने के लिए हम थीटा मानते हैं। तो क्या होगा, अगर ये इंसिडेंट रे आकर के पोल पे इंसिडेंट करे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उस प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे साइड से इतने ही डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इधर से। ओहो, इसका मतलब व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल, द रिफ्लेक्टेड रे
return from the either side of the principal axis at same angle। जितने एंगल पे ये है उतने ही एंगल पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे साइड से रिटर्न हो जाएगा। ये हमारा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये क्या है ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ये जो हमारा कॉनकेव मिरर, ये तो सब जानते हैं, हम कॉनकेव मिरर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये 4 केस हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हमें एक पॉइंट और देखना होगा, क्या कि एक फोकल प्लेन होता है। ये फोकल प्लेन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फोकल प्लेन क्या होता है, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। चलिए देखा जाए फोकल प्लेन क्या होता है। देखते हैं फोकल प्लेन, फोकल प्लेन तो कुछ कठिन वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास एक ये कॉनकेव मिरर है, बना दिया कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ये फोकस बना दिया, ठीक है। अब फोकल प्लेन क्या होता है, कहा जा अ प्लेन विच passes through focus but perpendicular to the principal axis known as focal plane। मेरे कहने का ये मतलब, मेरे पास एक प्लेन चाहिए, मैं एक प्लेन देख लेता हूं। जैसे कोई यही प्लेन, हमारा ये प्लेन हाथ जो है प्लेन है, और ये प्लेन आकर के इस पे यानी फोकस पे इस तरह आकर के पड़े, ठीक है। तो इस पूरे प्लेन को हम फोकल प्लेन कहेंगे। अगर ये प्लेन ऐसे या ऐसे हो तो वो फोकल प्लेन नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। कुछ ऐसा सिनेरियो आपको मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, और जो कि इस फोकस से पास कर रहा होगा, ये प्लेन है, ये प्लेन है। इसी प्लेन को हम फोकल प्लेन के नाम से जानते हैं, इस पूरे को फोकल प्लेन के नाम से जानेंगे, इस रेंज को। ओके, अब आइए हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही आसान है, कुछ कठिन वाली बात नहीं है, देखा जाए, ठीक है। कहा जाए इमेज, इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से हम इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर से। ओके, मतलब अगर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो कहां बनेगा। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे होता है। जैसे पहला केस हम ये लेते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कहा जाए ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखिएगा, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमने पोल बना दिया, और यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, और इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया गया ए बी। ओके, अब यहां से देखते हैं, मतलब क्या केस क्या है, ये हमारा केस फर्स्ट है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज बनाने के लिए हमें 2 रे कंसीडर करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, जो कि इस ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं, और इसके हम टॉप का इमेज बनाएंगे। ये जो ऊपर वाला टॉप है उसका इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो देखिए इस टॉप से दो रे, एक रे ऐसे निकालेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, ठीक है। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और जा करके इस पे इंसिडेंट कर रही है। अब बताइए ये मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? ओहो, द इंसिडेंट रे विच पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक फ्रॉम फोकस। यानी ये कहां से रिटर्न होती है? फोकस से रिटर्न होती है। बहुत अच्छा समझ में आ गया। और दूसरी जो इंसिडेंट रे हम लेंगे, दो लेना है ना, एक तो हमने ले लिया, दूसरी इंसिडेंट रे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे। ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गया। अच्छा, जो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर के मिरर पे इंसिडेंट करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ, वो तो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट यू ऑब्जर्व? दिस रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट ईच अदर दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसी पॉइंट पे इसका इमेज बनेगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ पे ऐसे, जो टॉप है वो यहाँ बन गया और जो बॉटम है वो कहाँ बनेगा? बॉटम का इमेज ऊपर बनेगा। यानी अगर ये ए है तो इसका इमेज ए डैश मान लिया जाए और ये पॉइंट बी है, बी को बी डैश मान लिया जाए। यानी कि जो इमेज बनेगा ये ए डैश बी डैश यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अच्छा ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। और क्या दिख रहा है? ये जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है, इमेज कैसा है? छोटा इमेज, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको? ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे वो रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज होगा। ओ, रियल इमेज याद आया, पहला क्लास। हाँ, यही रियल इमेज बनेगा। मतलब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें पोजीशन, पोजीशन मतलब कहां बन रहा है? तो कहां बन रहा है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा। ठीक है, पोजीशन तो समझ में आया। अच्छा, साइज के बारे में देखा जाए, साइज के बारे में क्या होगा? यानी कि जो इमेज है उसकी साइज कैसी होगी? स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा स्मॉलर, स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। अच्छा ठीक है, नेचर के बारे में देखा जाए, नेचर, नेचर कैसा होगा? यानी इस इमेज का नेचर कैसा होगा? पहली बात तो रियल है, क्योंकि रियली रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये होगा रियल। और कैसा है? उल्टा है। एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड यानी कि जो इसका टॉप है वो नीचे, बॉटम ऊपर, है ना, हेड नीचे टेल ऊपर, यानी इन्वर्टेड हो गया। बातें समझ गए? ये तो हो गया पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर था। इसी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ ना रख करके हम रख दें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट यहाँ उठाए और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दे तो क्या होगा? आइए इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, हाँ देखा जा कि केस सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, फिर क्या बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस, लिख दो ये पोल है, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे लिख दिया जाए फोकस है। ठीक ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? पहले तो यहाँ था,
अब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला करके इस ऑब्जेक्ट को रख दिए। ओके, देखा जाए ऑब्जेक्ट का जो हेड है वो ए है और टेल जो है वो बी है। ठीक है, मान लिया गया। अब कहा जाए ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए दो इंसिडेंट रे को कंसीडर करेंगे जो ऑब्जेक्ट से आ रही होगी और इस मिरर पे पड़ेगी। तो चलिए, एक इंसिडेंट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो चलिए एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेयर, इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम फोकस। अच्छा, ये तो फोकस से रिटर्न हो जाएगी, यहां से जाएगी रिफ्लेक्ट करेगी तो फोकस से जाएगा, यही नियम है, यही रूल है। दूसरा कहां से निकालेंगे? अब तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खुद ऑब्जेक्ट आ गया है तो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज नहीं सकते, चलो फोकस से भेजते हैं। जो दूसरी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो मान लीजिए ये दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है, यहां से फोकस से गई। द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट which passes from focus after reflection become parallel to the principal axis। ये principal axis के parallel हो जाती, याद है रूल को याद करिए, यानी ये principal axis के parallel हो जाती है reflected ray। ठीक है, इसका मतलब जहां पे इंसिडेंट किया है वहीं पे ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। हाँ, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा, यानी ये ए था तो यहाँ ए डैश बन गया, यानी कि ये जो इमेज होगा वो यहाँ चला है। सी को थोड़ा सा मैं बगल में लिख देता हूँ यहाँ से। अब ये हो गया इमेज, ठीक है, और यहाँ पे ये बी डैश पॉइंट हो गया। ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट उसी के नीचे इमेज। ओ माय गॉड, यानी कि जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी पॉइंट पे इमेज बन गया। आइए इंटरप्रिटेशन करते हैं इमेज के बारे में। क्या इंटरप्रिटेशन होगा? अगर मैं पूछूं कि इमेज कहाँ बन रहा है तो आप बोलेंगे इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। ठीक है, अगर कहें कि इमेज की जो साइज है वो कितनी बड़ी है, तो देखिए जितना बड़ा इमेज उतना बड़ा ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज उसके जस्ट नीचे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। अच्छा, नेचर कैसा होगा इस इमेज का? देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों रियल में इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को ए डैश पे, इसलिए जो इमेज का नेचर होगा वो रियल नेचर का होगा, यानी रियल इमेज बनेगा। और इन्वर्टेड होगा, कैसा है? इन्वर्टेड। आइए लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को देते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पोजीशन। पोजीशन कहां होगा? पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या होगा? साइज। अगर हम साइज के बारे में बात करें, इतना बड़ा इमेज जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइज that of ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करें, इसका नेचर कैसा होगा? तो नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब क्या किया जाए? केस थर्ड लिया जाए। इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से उठाएं और फोकस पे ले जा करके रख दे। ऑब्जेक्ट को उठाए फोकस पे रखे तो इमेज कहां बनेगा? यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस तो क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट केस देखते हैं, यानी कि केस नंबर थर्ड केस देखा जाए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, एट, ठीक है, चला लिया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो चलिए ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर। चलिए कॉनकेव मिरर हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ पे ये पोल हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हो गया फोकस।
और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, फोकस पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ए है। नहीं, एक बार यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को यहां डायरेक्ट मत रखिए, यहां कर दीजिए बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहां रखा जाए, फिर फोकस पे ले चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड इनके बीच में यहां रख दिया गया, तो अब क्या होगा, वही कहानी, यहां से इस ऑब्जेक्ट का नाम ए और बी रख दिया गया। इस ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कंसीडर करेंगे इमेज बनाने के लिए, एक जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन विल रिटर्न बैक फ्रॉम फोकस, ये फोकस से रिटर्न होगी, ओके। और दूसरी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हम ऐसे ले जाएंगे विच appears to coming from center of curvature। अच्छा, ये क्या होता है, मतलब अगर इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को ध्यान से देखें तो लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। अच्छा, तो ऐसी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है, सेम पाथ पे रिटर्न बैक जाएगी। अच्छा, इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराएं तो ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज अब यहाँ बनेगा, हाँ, ये ए से हमने रे निकाला है, यानी ये ए डैश यहाँ बनेगा और बी कहाँ बनेगा, जस्ट इसके ऊपर, यहाँ पे बी डैश बनेगा, ये ए डैश बन गया, वो बी डैश बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखा जाए, अब इसके हम इंटरप्रिटेशन को देखते हैं, इमेज को इंटरप्रेटेट करते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो साइज कैसा है, लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अच्छा, पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है। और क्या है, नेचर कैसा होगा, देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट रियल में इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को ए डैश पे, यानी इसका नेचर जो होगा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो सबसे पहला काम पोजीशन लिखा जाए। पोजीशन क्या होगा, यानी कहां बन रहा है इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, तो यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा साइज की बात करें कि इसका साइज कैसा होगा, साइज यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा, लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज हो गया। अगर हम नेचर की बात करें, इसका नेचर कैसा होगा, पहली बात तो ये रियल नेचर का होगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज रियल इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल एंड ऐसा है इन्वर्टेड, तो ये इन्वर्टेड। ओके, ठीक है, तो हमने ये देख लिया इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आइए अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखें, फोकस पे। उस केस में देखें क्या होगा, चलिए केस नंबर 4, केस नंबर 4 देखते हैं। केस 4 क्या होगा कि when object is kept at focus, object is kept at focus, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए, यानी कि ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, चलिए ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर,
यहाँ पे ये फोकस, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दे रहे हैं, फोकस पे रख दे रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए है, इसका टेल का नाम मैंने बी दे दिया। ठीक है, वही कहानी फिर से कि ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट निकालेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। एक ऐसे हमने निकाला, चलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, द रे ऑफ लाइट which passes parallel to the principal axis after reflection return back from focus, यानी ये फोकस से ऐसे निकल जाएगी पीछे की तरफ। ठीक है, और दूसरी रे ऑफ लाइट हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखे, यानी ये यहाँ से ऐसे रे लेंगे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई जाके दिखे। ठीक है, अगर ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी, यानी ये रिटर्न हो जाएगी इसी पाथ पे, ऐसे ऐसे ये रिटर्न हो जाएगी सीधे इस तरह से। Oh my God! What you observe? Both reflected rays are parallel to each other. एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। ओहो, तब क्या होगा, ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, द पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। ये मैथ बोलता है, मैथ कहता है कि जो दो पैरेलल रे ऑफ लाइट होती है वो इंफिनिटी पे जाकर के मिलती है। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे। हाँ, जो इमेज बनेगा वो इंफिनिटी पे बनेगा। अच्छा, कैसा होगा, या बड़ा कितना बड़ा होगा, साइज जो होगा हाईली मैग्नीफायर, यानी कि बहुत बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से। और नेचर कैसा होगा, एक्चुअली ये रियल में जाकर के मिल रही है इंफिनिटी पे, तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए, पहला पोजीशन। पोजीशन मतलब इमेज कहां बनेगा, पोजीशन उसका क्या होगा, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी, इंफिनिटी। अब अगर हम बात करें साइज कैसा होगा, किसका साइज, इमेज का साइज, हाईली मैग्नीफायर। तो क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफायर, यानी बहुत बड़ा। ठीक है, अगर हम बात करें नेचर, उसका नेचर कैसा होगा, जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, एक्चुअली ये रिफ्लेक्टेड रे रियली जाकर के इंफिनिटी पे मिल रही है, तो इसलिए इसका नेचर जो होगा वो रियल होगा। एंड कैसा होगा, एंड इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होगा, यानी रियल एंड, ओहो, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। दिमाग ही घूम गया, चोट लग गई इस मेज से, दिमाग घूम गया, इन्वर्टेड की जगह इन्फिनिटिव लिखा गया। ठीक है, तो चलिए देखा जाए नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ओके, अब कहाँ रखा जाए ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखा जाए, उठाइए यहाँ से और पोल और फोकस के बीच में रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, अब यहाँ से यहाँ रखा जाए। चलिए देखा जाए, देखते हैं कि केस नंबर 5, केस 5 देखते हैं। केस 5 क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन, कहां, फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रखा जा रहा। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या, यानी कि ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ पे हमने लिखा ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, तो ये पोल होगा, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये हो गया फोकस, यहाँ पे फोकस बना दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा, फोकस और पोल के बीच में, यहाँ पे रखा जा रहा। ओके, अब क्या किया जाए, इस ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कंसीडर करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा, चलिए इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। ठीक,
तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाएगा, इट विल रिटर्न बैक फ्रॉम फोकस, ये फोकस से रिटर्न बैक होगा, ओके। और जो दूसरी रे ऑफ लाइट वो हम ऐसे अपीयर करेंगे कि विच अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाली रे ऑफ लाइट लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखे। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखेगी तो उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगी, यानी इसी पाथ पे ऐसे ये रिटर्न बैक हो जाएगी, ये इसी पाथ पे ऐसे रिटर्न बैक हो जाएगी। व्हाट यू ऑब्जर्व, बोथ रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट हैविंग डाइवर्जिंग नेचर, यानी ये जो है ये डाइवर्जिंग नेचर की है, जैसे जैसे दूर जाएंगी इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। अगर इनके बीच का गैप बढ़ेगा क्या वो आगे जाकर के कभी इंटरसेक्ट करेंगी, नो एंड नेवर, कभी नहीं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो मिल ही नहीं रही है। नहीं मायूस मत हो, अगर ये नहीं मिल रही है आगे रियली तो इनको हम पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना पहले क्लास में इमेज दो तरीके से बनता है, या तो इनके रियल इंटरसेक्शन से या अपीयर टू इंटरसेक्शन से। तो चलिए अगर इनको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं इन रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट को, तो यहाँ आकर के अपीयर टू इंटरसेक्ट हो रही है। ओहो, यानी ऑब्जेक्ट का इमेज अब यहाँ बनेगा। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए डैश हो गया, अब ये जो है इसका बी जो है यहाँ पे पीछे बनेगा। बाप रे, यानी कि ये मिरर के पीछे चला गया, ठीक है, मिरर के पीछे, ठीक। तो चलिए देखते हैं, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन कहाँ है, कहा जा रहा है बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अगर हम साइज की बात करें तो आप बड़े आराम से देख पा रहे होंगे साइज कैसा है, बड़ा साइज है, ऑब्जेक्ट से तो बड़ा है, यानी कि लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखा गया है। और नेचर कैसा होगा मेरे भाई, नेचर कैसा होगा, देखिए नेचर, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे रियली इंटरसेक्ट कर रही है, नो, अपीयर टू इंटरसेक्ट है, तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, इनका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। और कैसा है, क्या ये इन्वर्टेड है क्या, नो, इरेक्ट, सीधा है, एंड इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट। अच्छा ठीक है, बस खत्म, नहीं एक केस और है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, शीशे पे, नहीं, अब वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, अब इसको जो है हम इंफिनिटी पे रख दें। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो क्या होगा, कहाँ पे इमेज बनेगा, यानी कहीं दूर रखा गया, किसी बिल्डिंग पे ऑब्जेक्ट रखा गया है आपके घर के सामने और आप कॉन्केव मिरर लेकर के बैठे हैं, इमेज बना रहे हैं, तो क्या होगा, आइए देखते हैं, देखा जा क्या होगा। लास्ट केस है, केस नंबर लास्ट, पता नहीं कौन सा नंबर था, केस कहा जा रहा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी से, यानी दूर हो, मिरर के रेंज से दूर हो, थोड़ा दूर हो, तो उसके लिए कहा, जैसे हमारे पास कहा जा रहा है, ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमने बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये बना दिया फोकस। ऑब्जेक्ट कहीं दूर है, वहां से दो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है वहां से अगर हम दो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कंसीडर कर रहे हैं, बोथ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इट एज्यूम दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल है, और ऐसा माना जा रहा, मान लिया वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, ऐसा कुछ, ऐसा ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और दूसरी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं ही, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं, तो क्या होगा, ये ऐसी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है, फोकस से, ये भी कहां से जाएगी, फोकस से। अच्छा
इसका मतलब फोकस पे इमेज बनेगा। हाँ, फोकस पे इमेज बनेगा। कितना बड़ा बनेगा? बहुत छोटू सा, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। नेचर कैसा होगा? ये रियली इंटरसेक्ट कर रही हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए रियल नेचर का होगा। अगर रियल नेचर का होगा कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, पहला पोजीशन, पोजीशन कहां होगा? एट फोकस, फोकस। और दूसरा जो होगा वो कैसा होगा? अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। अगर हम तीसरी बात करें कि नेचर की बात करें, इसका नेचर कैसा होगा? नेचर जो होगा वो रियल होगा एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आइए नेक्स्ट हम देखेंगे आगे क्लास में।